नमस्कार साथियों, मेरा नाम ईश्वर राजपूत है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और पिछले 6.5 साल से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये तो टीम बनाने का धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है और लोगों से पैसे ऐंठने का धंधा है। तो लोगों के बहुत से सवाल है, ये लोग तो फ्रॉड करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। बहुत से सवाल हैं लोगों के जहन में। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है, ये क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसे पहले बिजनेसमैन थे तो क्या होता था, पहले कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी। पहली बात तो कौन सी कंपनियां जेन्युइन है, कैसी जेन्युइन है जो डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं। तो जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं। जो पिरामिड वगैरह होते हैं या फिर जो स्कीमें होती हैं कि 10,000 आप हमें दो, 10,000 देने वाले 10 लोग लेके आओ, इस टाइप की जो स्कीमें होती है वो फ्रॉड होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां है डायरेक्ट सेलिंग में असली अच्छी कंपनियां मानी जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में है जो पुराने बिजनेस पैटर्न होते थे, जिसपे कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती थी, उसके बाद वो होलसेलर के पास आता था, वहां से फिर बीच में एड का भी खर्चा होता था। एड पे भी करोड़ों रुपए लगाए जाते थे किसी प्रोडक्ट की एड को चलाने के लिए, लोगों को बेचने के लिए। उसके बाद रिटेलर के पास आती थी, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर तक पहुंचाता था। तो करोड़ों रुपए एक छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत लगा के वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। ठीक है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, इसके नाम में इसका काम है डायरेक्ट सेल। ऊपर से लेके प्रोडक्ट चलता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी कंपनी से, और सीधा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास से प्रोडक्ट पहुंचता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें जो एड का खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को वन टू वन लोगों के साथ में शेयर करता है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। और कंपनी जो एड का पैसा बाहर टीवी, मैगजीन, अखबार को दे रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो बीच का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं दोस्तों। और इसी बिजनेस में जब एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है और वो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है कहीं ना कहीं, फिर ऐसे ही कुछ लोग उनकी टीम में काम कर सकते हैं। सेम काम और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो उसको बताना पड़ेगा, ना कोई उनको बताता है। तो वो जब साथ मिलके, मैं 10 लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम आप भी कर सकते हो, कंपनी से प्रोडक्ट लेके और कस्टमर तक पहुंचाना, लोगों की नीड को कंप्लीट करना। और उसके बाद मेरे साथ कुछ लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं, जिनको काम करना होता है, जो खुद के लिए आए हैं, दो पैसा कमाने के लिए आए हैं। उनको सेम काम मैं बताता हूं, यस ये काम आपको भी करना है जो मैं कर रहा हूं। वो नेटवर्क बनता चला जाता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेल, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर तक पहुंचना डायरेक्ट सेल है। और यही काम लोगों को बताना, लोगों को अपने साथ में लेके आना कि मैं कर रहा हूं, अगर आपको दो पैसे इनकम चाहिए आप भी ज्वाइन करके कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। वहां नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क का मतलब लोगों को जोड़ना, चैन बनाना नहीं होता। नेटवर्क का मतलब है अपने साथ अपने जैसे लोगों को लेके काम करना है। थैंक यू।